आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, कोई भी वादा न होता अधूरा, उस वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का रविवार नवंबर महीने का आखिरी रविवार, लेकिन इस रविवार को फर्स्ट एडवेंट संडे यानी
आगमन का पहला रविवार भी कहते हैं, जो बड़े दिन के पूर्व चौथे रविवार से शुरू हो जाता है। और आज के लिए जो पाठ लिया गया है वो पुराने नियम के यशाया नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 6 से 7 पद और सुसमाचार पाठ के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय का 18 से 21 पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 16 पद। यशाया 9 6 से 7 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। और सुसमाचार पाठ से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और तीसरा पाठ जो लिया गया है वो है यूहन्ना 3 का 16 पद। और ये पद हम सबों को बचपन से बाय हार्ट यानी कंठस्थ रहता है। और ये वचन इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया कि हम नवंबर महीने के आखिरी रविवार तक पहुंच गए। और आज से हम आगे की ओर जब देखते हैं कि हम फर्स्ट एडवेंट संडे के रूप में मनाते हैं, जो बड़े दिन के आने से पहले तैयारी का दिन है, प्रभु रविवार है। हम सबों के साथ होइए, हमारी सहायता करिए कि हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी अपने दिलों में करें और न सिर्फ सांसारिक दिखावे के लिए परंतु हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, ताकि हम जब इस पृथ्वी को छोड़ करके यहाँ से जाएं तो उसके साथ स्वर्गधाम में रहने योग्य हों। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, ये यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 पद को हम सब जानते होंगे, हमको याद भी होगा। और आपको जान करके ये खुशी होगी या आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पद का, इस वर्ष का संसार की 1100 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और ज़्यादातर लोग इस पूरे पद को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। और गिडियन जो संस्था है, जो बाइबल को मुफ्त में छाप करके बांटती है, और बाइबल का प्रकाशन 27 लैंग्वेजेस में, भाषाओं में पूरी दुनिया में
किया है और उसका वितरण मुफ्त में किया गया है। आज से ठीक 25 दिन बाद हम सभी बड़े दिन का त्यौहार मनाने वाले हैं और उस दिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर ने इस संसार के लिए दे दिया। ये यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद हम सबों को बचपन से, जब से हमने संडे स्कूल जाना सीखा या जिसको माता पिता ने ये पद सिखाया, रटवाया, हम सबों को ये पद बाय हार्ट रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो इस पद को हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के या जन्म के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम पाएंगे कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा, उसके आने और उस पर विश्वास करने से हमें क्या लाभ होगा या क्या लाभ है, और प्रभु यीशु मसीह पे हमें क्यों विश्वास करना चाहिए। अगर यूहन्ना 3:16 को हम पद को पूरा ध्यान से देखें तो उसमें 5 बातें प्रमुख रूप से हम पाते हैं, और वो बातें हमें बहुत सी बातें बताती हैं। ये पद जो है हमारे बड़े दिन के लिए बहुत ही उचित पद है कि जहाँ पर हम ये पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया और क्या प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना ही सब कुछ है, या उसका पैदा होने या उसके पैदा होने या दुनिया में आने के बाद हम मसीहियों पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, या सिर्फ इतना काफ़ी है कि हम मसीही कहलाते हैं। और उसके आने से, प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आने से क्या होगा। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तब तक सब कुछ व्यर्थ है, और वो विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अंधविश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल अंधा होना चाहिए, आंख बंद करके हमको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। तो ये पद यूहन्ना 3:16, इसमें 5 प्रमुख बातें हैं। और पहली बात, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, और दूसरी बात कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और तीसरी बात कि जो कोई उस पर विश्वास करे, और चौथी बात वो नाश ना हो, और 5वीं प्रमुख बात परंतु अनंत जीवन पाए। तो अब हम एक एक करके इन 5 बिंदुओं पर मनन करेंगे। और पहली बात, जो प्रमुख बात है, जो हमने देखी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो परमेश्वर ने इस संसार से, इस मनुष्य जाति से प्रेम रखा, और इस मनुष्य जाति के पाप के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। परमेश्वर हम मनुष्यों से क्यों प्रेम रखता है? वो प्रेम इसलिए रखता है क्योंकि मनुष्यों की रचना उसने अपने हाथों से की है। मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा सृजन किया गया है, और हमारा सृजन उसने अपने स्वरूप में किया है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 26 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाएं। हम मतलब अस इंग्लिश में। तो वचन में ये हम का प्रयोग जो है ये दर्शाता है कि परमेश्वर अकेले नहीं है, बल्कि वो 3 लोग वहाँ पर हैं, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उत्पन्न किया गया। अन्य चीज़ों के बारे में जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि आकाश, पृथ्वी, दिन रात, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वनस्पति और जीव जंतु, इन सबों की सृष्टि जो है वो परमेश्वर ने, उसने कहा, वो कहता गया ऐसा हो जाए और ऐसा हो गया।
उजियाला हो, उजियाला हो गया। जल और पृथ्वी के बीच में अंतर हो जाए, वो अंतर हो गया। जल एक स्थान पर इकट्ठा हो गया, पृथ्वी पर वृक्ष, घास आदि हो, और वो सब हो गए। आकाश में ज्योति हो, और ये सब भी हो गया, सूरज, चांद। परमेश्वर ने जल और पृथ्वी को आकाश के पशु पक्षियों और जंतुओं से भर दिया। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं परमेश्वर ने कहीं कि ये हो जाए, और वो हो गई। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने सृष्टि की, और जब सब कुछ बन गया तो जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो परमेश्वर ने उसे अपने शक्ल में बनाया, उत्पन्न किया। उसने ऐसा नहीं किया कि मनुष्य हो जाए या बन जाए और मनुष्य बन गया हो, पर उसने आदम अर्थात मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास भर दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर ने सीधे सीधे आज्ञा देकर सारी चीज़ों को क्रिएट किया, उत्पन्न किया, पैदा किया। लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई, ताकि मनुष्य उन सारी चीज़ों पे जो पृथ्वी पे हैं उसके ऊपर उसका अधिकार हो, तो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में भूमि की मिट्टी से रचकर उसके नथनों में अपने जीवन का अपना सांस फूंक कर जीवित प्राणी यानी आदम यानी मनुष्य बनाया। उसने मनुष्य में अपनी सांस फूंक कर जीवन दिया, जबकि अन्य सभी वनस्पति या जीव जंतु सीधे सीधे बना दिए गए। किसी चीज़ में भी प्रभु ने अपनी सांस को नहीं फूंका, और इसीलिए हम मनुष्यों से परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों यानी हमारे लिए असीम है। परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि उसने अपने आप को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए, क्रूस की मृत्यु सहने के लिए भेजा। तो क्या हम जो उसने हमारे लिए हमसे प्रेम करने के कारण प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर बलिदान होने के लिए भेज दिया, तो क्या हमें प्रभु यीशु मसीह से या आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने पुत्र से प्यार करता है, अपनी सृष्टि, अपनी संरचना से, अपने हम सबों से, मनुष्य से प्यार करता है, और उसने अपने बेटे को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हमें भी उतनी ही शिद्दत से प्रभु यीशु मसीह से और उसके साथ साथ अपने लोगों के साथ प्यार करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब परमेश्वर ने जगत से अर्थात हमसे प्रेम किया है, तो वो चाहता है कि हम भी आपस में एक दूसरे से प्यार करें। तो पहली बात ये हुई, और दूसरी बात, प्रमुख बात है देना। परमेश्वर ने प्रेम के कारण हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो दे दिया जब उसने परमेश्वर ने, तो वो चाहता है कि हम भी देना सीखें। जब उसने अपने इकलौते पुत्र को, सोचिए इकलौती चीज़, इकलौता पुत्र दे देना कितनी बड़ी बात होती है। हमारे पास अगर बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो कई संख्या में हैं और हमको कोई देने के लिए कह दे, तो हमको शेयर करने में बहुत ही दिक्कत आती है, हम देना नहीं चाहते। और विशेष रूप से अगर हमारे पास वो चीज़ इकलौती है और हमसे कोई मांग दे या हमसे ये अपेक्षा की जाए कि वो चीज़ हम दे दें दूसरे को, तो हम किसी भी हालत में उसको अपने से अलग करना नहीं चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, किसी कीमत पर हम देना नहीं चाहते हैं। किंतु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और वो भी बलिदान होने के लिए दे दिया। बड़े दिन पर जब हम प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशी मनाते हैं, ये घड़ी मनाते हैं खुशी की, तो ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु को कई बार पैदा किया हो, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार जन्म लिया हो, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ एक इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए, संसार के पापियों के निजात के लिए, उद्धार के लिए भेज दिया, ताकि मनुष्य जाति नाश होने से
बच जाए और उसका उद्धार हो जाए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया तो हमें ये देना सिखाता है कि हम भी देना सीखें। क्रिसमस का त्यौहार जो है वो गिफ्ट्स देने का त्यौहार होता है और इसमें हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री में सब गिफ्ट जो हैं वो टांग दिए जाते हैं बांध करके, और लोग इस डायरेक्ट गिफ्ट भी देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उपहार के स्वरूप में हमको दिया है तो हम भी दूसरों को देना सीखें, क्योंकि वचन कहता है कि देना लेने से मुबारक है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 30 और 38 पद में वचन कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जिस नाप से हम दूसरों के लिए नापते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा, उसी प्रपोर्शन में हमको मिलेगा। तो इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम देना सीखें। अगर हम देना नहीं सीखते और अगर कोई हमको कोई भी चीज़ देता है और उसको ज़रूरी है कि हम अप्रिशिएट करना सीखें, उसको अप्रिशिएट करें। किसी भी चीज़ का, गिफ्ट का मूल्यांकन उसके मूल्य से कभी भी नहीं हमको करना चाहिए, क्योंकि बल्कि उसके गिफ्ट के अंदर छिपी हुई उस भावना को, प्यार को देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने कितने प्यार से हमको वो गिफ्ट दिया है। जैसे परमेश्वर पिता ने हमको प्रभु यीशु मसीह को इसलिए दिया क्योंकि वो हमसे प्यार करता था। उसके इस असीम प्यार को देखते हुए हमें भी यदि कोई व्यक्ति गिफ्ट देता है, उपहार देता है, तो उस गिफ्ट को उसके मूल्य के अनुरूप ना देख करके उसमें छुपे हुए प्यार को हमको देखना ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, हम सबों को भी देना सीखना चाहिए, और क्रिसमस का त्यौहार देने वाला त्यौहार है, गिफ्ट्स देने वाला त्यौहार है, ताकि हम एक दूसरे लोगों को, ज़रूरतमंदों को, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में उनकी ज़रूरत की चीज़ों को हम दे सकते हैं। और तीसरी बात जो हम पाते हैं यूहन्ना 3:16 में, और यहाँ पे ये बात लिखी गई है, और वो है जो कोई विश्वास करे। विश्वास करने पर, तो जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब वो इस दुनिया में आ गया है तो उस पर विश्वास करना है। हम लोग शायद सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हम मसीही हैं और मसीही घराने में पैदा हो गए, तो शायद हम इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही मसीही परिवार में हुआ है। अगर हमारा जन्म किसी अन्य धर्म मानने वाले लोगों के बीच में, परिवार में हो जाता, तो शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते भी नहीं होते। तो आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह को हमको व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में ग्रहण करना है, और इसके लिए नए सिरे से जन्म लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विश्वास ही से हमारा उद्धार हो सकेगा। विश्वास के संबंध में अगर हम देखेंगे तो बहुत सी बातें, बहुत से पद, बहुत से वचन में बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ एक पद अगर हम देखते हैं, एक स्थान पे प्रेरितों के कार्य उसके 16 अध्याय के 30 और 31 पद में, और यहाँ पर जब पौलुस और सिलास को जेलखाने में डाल दिया गया है, कारागार में, बंदीगृह में, और उसका दरोगा जो है जब वो निकल जाते हैं बाहर, तो उनसे बाहर ला करके कहता है, और उन्हें बाहर ला कर दरोगा ने कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु ने विश्वास के संबंध में कई बार बताया। उस सूबेदार के संबंध में याद करिए जिसका सेवक बीमार था, और कितना ज़बरदस्त विश्वास उस सूबेदार का था जो प्रभु यीशु मसीह से चाहता है कि वो उस सेवक को चंगा करे। तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु,
सिर्फ तू कह भर दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मेरे छत के नीचे तुझे आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू पवित्र है। और यीशु मसीह कहते हैं कि सचमुच में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। ये वृतांत हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 5 से 10 पद में और लूका 7 अध्याय के 2 से 10 पद में हमको पूरी घटना का वर्णन हमको मिल जाएगा। तो ये एक अंधा विश्वास कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का कारण है और इसीलिए वो इस संसार में आया ताकि हमारा उद्धार हो सके। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में बिल्कुल पूरी तौर से श्रद्धा के साथ विश्वास करना है और करने के साथ साथ विश्वास हमको दूसरों के सामने उसको स्वीकार भी करना है। रोमियो की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 9वें पद में वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो सिर्फ हमको विश्वास ही नहीं करना बल्कि उसको कन्फेस भी करना है। तो मेरे प्रियो, अगर हमारा विश्वास अटूट है तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा और हम स्वर्ग के भागीदार होंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि नाश ना हो। तो प्रिय, ये कैसे संभव है कि जो वस्तु पैदा हुई है इस पृथ्वी पर उसका नाश ना हो? हाँ, ऐसा संभव है। ये ज़रूर है कि मनुष्य का शरीर नश्वर है और वो मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाना है उसको, लेकिन हम मिट्टी के शरीर में परमेश्वर द्वारा फूंकी गई उसकी सांस अर्थात आत्मा है जो नाश नहीं होती है। चूँकि ईश्वर नाश होने वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए जो हमारी आत्मा हमें दी गई है वो भी किसी भी दशा में नाश नहीं होगी। सिर्फ फ़र्क यह है कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके गुनाहों का उसके छुटकारा मिलता है और जो विश्वास नहीं करते उनके गुनाह माफ़ नहीं होते और इसके लिए फिर बाद में उन्हें नरक का भागी होना पड़ता है, जहाँ पे दांतों का पीसना और रोना ही रह जाता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा बच जाती है और हम उद्धार पा जाते हैं। यूहन्ना 3 के 18 पद में वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से नाश होने से बचना अवश्य है। ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, क्योंकि यूहन्ना 5 का 24 पद कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु के पार जीवन में प्रवेश कर चुका। तो जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती और वो अनंत जीवन का भागीदार हो जाता है। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात यह है अनंत जीवन का पाना। चूँकि हमारी आत्मा परमेश्वर के द्वारा फूंकी हुई सांस है, अर्थात उसका जीवन आत्मा है, परमेश्वर का है, तो वो चाहता है कि हमसे पृथ्वी के जीवन के भागी ना हों, परंतु हम अनंत जीवन की इटर्नल लाइफ के भी भागी हों। और जब हम इस पृथ्वी से हमारी रवानगी होगी तो हम स्वर्ग जाने के लिए उपयुक्त पाए जाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके बादशाहत में, उसके स्वर्गलोक में उसके साथ रह सकें और हमको अनंत जीवन का हक मिल सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10 पद में वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु कहते हैं परमेश्वर की आशा अनंत जीवन है, यूहन्ना 12 उसके 50 पद में, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो बोलता हूं
वो जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें कहीं, जो भी बातें बताईं, वो अपनी ओर से उनकी व्यक्तिगत बातें नहीं थीं, लेकिन वो बातें पिता की ओर से उनको मनुष्य जाति को बताने के लिए बताई गई थीं, और वही बातें प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बताते हैं। तो क्या ही वो खुशनुमा आनंदमय घड़ी होगी कि जब हम दोबारा प्रभु यीशु मसीह के आने पे उनको हम देखेंगे, और अपने लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह उठाएंगे और हर एक विश्वासी उनके साथ उठकर बादलों पर चलते हुए स्वर्गलोक की ओर अनंत जीवन के भागीदार होने के लिए प्रस्थान करेगा। यूहन्ना 3 उसके 35-36 पद में वचन कहता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो जो पुत्र की आवाज़ सुनेंगे वो जिएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 25 पद में वचन कहता है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो हर वो मृतक जो परमेश्वर के पुत्र का यानी प्रभु यीशु मसीह के शब्द सुनेगा तो वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 6 के 47 पद में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तो विश्वास करना मेरे प्रियो सबसे बड़ी बात है। जो कोई भी विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 38 पद में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो जब धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा तो फिर वो कहाँ रहेगा? निश्चित रूप से वो स्वर्गलोक में रहेगा, जहाँ पे परमेश्वर ने रहने के लिए एक अत्यंत खूबसूरत जगह बनाई हुई है, और उस खूबसूरत जगह में रहने के लिए जो विश्वासी लोग हैं वहाँ पे ले जाए जाएंगे। उस जगह की खूबसूरती का आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटी लड़की थी जो शहर में रहने वाली थी, और उस ज़िंदगी भर उसने जब से पैदा हुई थी शहर की चकाचौंध और बिजली की लाइट को देखा था। और एक बार वो अपनी दादी से मिलने के लिए एक अपने गांव गई, और जब गांव में गई तो वो अंधेरी रात उस समय थी, और रात के समय में जब वो आंगन में अपने दादी के साथ बैठी हुई कुछ बातें कर रही थी, अचानक उसकी नज़र जब वो आसमान की ऊपर गई तो उसने देखा कि इतने सुंदर आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। पूरा आसमान जो है, क्योंकि अंधेरी रात थी तो पूरा आकाश मंडल जो था वो तारों की टिमटिमाहट से टिमटिमा रहा था। और वो लड़की देख करके अपनी दादी से बोल पड़ी कि दादी, ये स्वर्ग जो उल्टी ओर से इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो सीधी ओर से जो स्वर्ग का अंदर का भाग है कितना खूबसूरत होगा। मेरे प्रियो, सचमुच में स्वर्ग कितना सुंदर और कितना वैभवशाली होगा। उस स्थान पे जो हम विश्वासियों को, जहाँ पे हमको उसके साथ रहना है, सचमुच में स्वर्गलोक बहुत ही सुंदर स्थान होगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति वहाँ पे चला जाएगा। स्वर्गलोक में वही व्यक्ति जाएगा जिसका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होगा। इसलिए जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज करवाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के 12 से 15 पद में लिखा है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, और समुद्र ने उन मरे हुओं को उसमें से दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को उनमें थे
दे दिया। तो जीवन के पुस्तक में नाम का लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जीवन की पुस्तक में हमारा नाम अंकित नहीं होगा तब तक हम उसके स्वर्गलोक में उसके साथ रहने के भागीदार नहीं हो सकते। यह अवसर हमको नहीं मिल पाएगा। तो मेरे प्रियो, आज से 25 दिन बाद जब हम बड़ा दिन मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, और ये तैयारी हमको हमारे अपने दिलों में करनी चाहिए, ये तैयारी हमारे दिलों में होनी चाहिए कि हम प्रभु पर अपना अटूट विश्वास रखें और सिर्फ बड़ा दिन मनाने या अच्छी चीज़ें खाने, अच्छे कपड़े पहनने के लिए ही हम बड़ा दिन ना मनाएं, लेकिन अपने ईमान का इजहार, अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए कि हम लोग मसीही हैं और हमारा अटूट विश्वास हमारे त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर है, जो हमारा उद्धार करता है और उसी में हमें अनंत जीवन का भागीदार बनाया है। तो आखिर में मैं आपको पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 12 और 13 पद को पढ़ करके इस संदेश को समाप्त करूंगा। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, और हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि क्योंकि हम अटूट विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो हम अनंत जीवन के भागीदार हैं और हमको उसी के साथ उसके भवन में रहना ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, जब हम इस बड़े दिन को मनाने की तैयारी करते हैं, और आज जब पहला एडवेंट संडे है, आगमन का पहला रविवार है, तो हम अपने आप को तैयार करें आने वाले दिन के लिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आमद की तैयारी करते हैं तो हमारे विश्वास इतने दृढ़ हों कि जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, तो हमारा ये अटूट विश्वास हो कि हम निश्चित रूप से उसके साथ ही रहने पाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वचन से पढ़े गए पाठ और निर्देश के लिए कि आपने हम लोगों को ये दर्शन दिया प्रभु कि हमारा विश्वास आपके ऊपर अटूट होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमारी आत्माएं बचाई जाएं, वो नाश ना हो और हम अनंत जीवन के भागीदार हो सकें। प्रभु हम सबों के साथ होइए, हमारी तैयारी में हमारी सहायता करिए, विशेष रूप से जब कि हम सब पूरा विश्व बड़े दिन को मनाने की तैयारी में लगा हुआ है हो जाएगा, और जगह जगह तैयारियां हो रही हैं, जबकि इस समय बड़ी विकट परिस्थिति है पूरे विश्व में, और तमाम लोग जो इस दुनिया को अलविदा कर रहे हैं इस बीमारी के कारण। होने दीजिए कि हर एक व्यक्ति का विश्वास आपकी ओर अटूट हो, ताकि जो कोई भी यहाँ से अगर दुनिया को छोड़ करके जाता है तो वो आपके भवन में दाखिल हो सके, क्योंकि उसका विश्वास आपकी ओर दृढ़ रहता है। प्रभु हम सबों के साथ होइए। इस समय विनती करते हैं विशेष रूप से प्रभु अपने क्लर्जी के लिए, मसीहियों के लिए, एक एक जन को बड़े दिन की तैयारी में उनकी मदद करिए, सहायता करिए, उनको आत्मिक रूप से तैयार करिए, उनके विश्वास को मजबूती दीजिए, और एक एक व्यक्ति को प्रभु, हर एक मसीही को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। उनकी आत्माओं को बचाने के लिए विनती करते हैं प्रभु। विनती करते हैं अपने पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, जो इस बीमारी से बुरी तरीके से परेशान है। लेकिन प्रभु हमको बार बार ये सूचनाएं मिलती हैं कि जल्द ही कोई दवा भी इसकी आती है। तो हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि इस बीमारी का अंत दुआ और दवा दोनों के द्वारा जल्द से जल्द हो जाए, और इस बीमारी को समाप्त करिए प्रभु, जो मनुष्य के ऊपर आन पड़ी है, और ये सृष्टि नष्ट होने से बच जाए। जो बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगाई दें, जिनके घरों में गमी हुई है उन लोगों को तसल्ली बख्शें। जो लोग बीमारों की तीमारदारी में लगे हैं प्रभु, उनकी
हिम्मत अफजाई करें, उनकी हिफाजत करें कि वो सचमुच में पूरी लगन के साथ सबों की सेवा करें। हर एक मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, राजनीतिक लोग और जुडिशरी के लोग और मीडिया के लोग और हर एक उन जगहों के लोग जो लोगों की सेवकाई में लगे हैं, प्रभु सबों की सहायता करें। प्रभु जी, हम विशेष रूप से जवानों के लिए इस समय विनती करते हैं जिनको कि नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबों को जल्द से जल्द नौकरी उपलब्ध कराएं। जिनकी तनख्वाहें रुक गई हैं या कम हो गई हैं, प्रभु होने दीजिए कि सब कुछ पुराने तौर पे, पुराने ढंग से फिर से सुचारू रूप से चलने लगें, ताकि सबकी आमदनियां फिर से सुचारू हो सकें और लोगों के जीवन सही ढंग से चल सकें। जाने अनजाने हर एक भूल चूक खताओं के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम अपने मित्रों, शत्रुओं, शिवचिंतकों, हितैषियों, एक एक जन को आपके सामने रखते हैं और सबों के लिए विनती करते हैं कि सबों को आशीषित करें। जो कुछ हमने अधिक मांगा उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। जो मांगना भूल गए वो आप अपनी दया से दीजिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।